तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मैं शुभांकर आपका स्वागत करता हूँ इस व्लॉग में। ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है कि शाम के टाइम पे मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन क्योंकि ये सीज़न ऐसा है जहाँ पे फूल खिले हुए हैं अपने पीक पे, तो मेरे को आना ही पड़ा है यहाँ पे। मैं आया हुआ हूँ इस लोधी गार्डन। सो ये जो पेड़ सामने आप देख रहे हैं, ये सागवान का पेड़ है। इसकी पहचान है ये बड़ी बड़ी पत्तियां। और शाम का टाइम है, लोग अपने पिकनिक वगैरह बनाने के मूड के अंदर आए हुए हैं। सो ये जो वाइट रंग के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये हैं केप डेजीज, या फिर इनको बोलते हैं अफ्रीकन डेजीज। जैसे कि मैंने बताया, ये आपको फैमिलीज वगैरह आई होती हैं शाम के टाइम पे, और ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट। मेरे पीछे मैसिव लेवल का जो ट्री आप देख रहे हैं, ये है सेमल ट्री। इसको रेड कॉटन सिल्क कैपॉन ट्री भी बोलते हैं। सो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये है स्वीट विलियम्स फ्लावर। और सामने है मोहम्मद शाह का मकबरा। दिल्ली में बेसिकली 5 डायनेस्टीज हुई। सबसे पहली जो डायनेस्टी थी वो ममलूक डायनेस्टी थी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, और तीसरी सैयद डायनेस्टी। पीछे आप जो देख रहे हैं मकबरा, ये है सैयद डायनेस्टी का द्वारा बनाया गया, मोहम्मद शाह द्वारा बनाया गया मकबरा। ये लोधी और सैयद डायनेस्टी का कंबाइंड आर्किटेक्चर दिखाता है। ऑक्टेगोनल शेप है। शाम का टाइम हो गया 5:21। कुछ फॉरनर्स हैं जो कि योगा वगैरह कर रहे हैं यहाँ। पेड़ एक्चुअली में बहुत साल पुराने लगाए हुए हैं, तकरीबन 100 150 साल पुराने पेड़ हैं। उनका जो साइज है वो अलग से ही दिखता है। ये एक ब्यूटीफुल कैनोपी बनी हुई है बोगनविलिया फ्लावर्स की। यहाँ पे लोग आके फोटोशूट वगैरह भी कराते हैं। ये रेड कलर के जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये हैं रेड स्टाइलिया फ्लावर्स। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये है नेस्टूटियम प्लांट। ये नेटिव है साउथ अमेरिका का, मैक्सिको का। ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इनको बोलते हैं टिक सीड, और ये जो है वो धूप के अंदर टॉलरेंट है। और ये रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं, इनको बोलते हैं पॉपीज। ये है कॉमन पॉपीज। बाकी ये जो प्लेस है वो इंडियंस के अंदर ही नहीं, फॉरनर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस पॉइंट पे जिसमें मैं आया हूँ, ये कहलाता है बड़ा गुम्बद। बड़ा गुम्बद जो है वो 1451 से 1526 में बनाया गया था। ये लोधी डायनेस्टी का एक नायाब आर्किटेक्चर है। बताया जाता है कि यहाँ पे कभी कब्र रही होगी, उसका ये एक चबूतरा है। और इस तरीके के जो दृश्य हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेड़ों के ऊपर तोते, और रात के टाइम पे चमगादड़ इजीली देख सकते हैं। और पेड़ पे ये जो बर्ड आप देख रहे हैं, ये है कॉपर स्मिथ बार्बट। इसकी आवाज़ आपने गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुनी होगी। और इस तरीके से आप नेचर के नज़दीक भी आ सकते हैं यहाँ पे। सो हम एक पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे दोनों डायरेक्शंस हैं, आप किसी भी साइड में जा सकते हैं। चलिए सामने की तरफ चलते हैं। और इस पाथवे में दोनों साइड में ये टिक सीड फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बाकी ये सुंदर सा एक ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ पे फूल वगैरह लगे हुए हैं। ये जो वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हैं, ये कहलाते हैं एनुअल फैलॉक्स फ्लावर्स। ये यूजुअली यूएस से टेक्सास वगैरह में पाए जाते हैं। बाकी इंडियंस को आप देख ही सकते हैं, ये बीच में घुसे हुए हैं डहेलिया के जो ग्रुप लगा हुआ है फोर्थ फ्लावर्स का। बाकी यहाँ मुझे ट्यूलिप्स देखने को नहीं मिले, बाकी कुछ नई वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स देखने को मिले। तो कई तरीके के लोधी डायनेस्टी के मकबरे यहाँ पे हैं, तो इसी वजह से इस पार्क को लोधी पार्क बोला जाता है। बाकी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए इस तरीके से बीच में फाउंटेन्स वगैरह लगाए हुए हैं, और जिसके अंदर आप देखने को मिलेंगे आपको डक्स वगैरह। सो ये है पार्किंग जोन। यहाँ पे आप अपनी बाइक गाड़ियों की पार्किंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसको चार्ज कर सकते हैं। बाकी यह है अंदर जाने का रास्ता। चलिए अंदर। सो एंट्रेंस पे ये डक हाउस। यहाँ पे कई तरीके की डक्स हैं जिनको आप खिला सकते हैं और फोटोशूट भी करा सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कौन कौन सी बर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे बुलबुल, पिजन, ब्लू थ्रॉट, बाकी तोता और ट्री पाई तो है ही। ये जो फाउंटेन है वो सुबह 7 से 9 और शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक चलता है।
बाकी धूप और बारिश से बचने के लिए बीच बीच में गजीबोज भी बने हुए हैं। सो लोधी गार्डन आने का मेरा मेन पर्पस था नए तरीके के फ्लावर्स देखना और कुछ पेड़ों के बारे में भी समझना। ज़्यादा फ्लावर्स तो मुझे यहाँ पे दिखे नहीं है और पेड़ भी हैं, उनके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। बाकी ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे मेन पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं और अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शाम के हो चुके हैं तकरीबन 6 और सनसेट तकरीबन होने ही वाला है। तो चलिए मैं भी 10-15 मिनट यहाँ पे बैठता हूँ और आप लोगों को और दिखाता हूँ। चांद निकल आया है और रोशनी जो है तकरीबन और 15-20 मिनट की बची हुई है। दिल्ली में बहुत कम ही ग्रीन स्पेसेस बचे हैं और उनमें से एक है ये लोधी गार्डन। तो अब वेट कर रहे हैं सनसेट होने का। तो सनसेट का एक बहुत ही बढ़िया दृश्य देखने को मिल रहा है इस टाइम। जैसे ही सनसेट होता है इस तरीके की जो लाइट्स हैं वो जल जाती हैं और एक डिफरेंट तरीके का व्यू देखने को मिलता है। बाकी ये जो है ये पैंसी हैं, पीछे प्लेटूनिया के फ्लावर हैं। बाकी अगर आप डॉग्स को लेके आते हैं यहाँ पे जो कि इनके ऊपर लीश नहीं लगी हुई, तो सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, गर्मियों में सुबह के 5 से रात के 8 बजे तक और सर्दियों में मीन्स फ्रॉम अक्टूबर सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक लोधी गार्डन खुला रहता है। सो जाते जाते मुझे ट्यूलिप्स भी देखने को मिल गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोधी गार्डन में ट्यूलिप्स ना लगे हैं। ये वाइट, रेड, येलो, पिंक इस कलर के ट्यूलिप्स हैं। बाकी ये गेट है जहाँ से एंट्री करेंगे आप तो एंट्रेंस के ऊपर ये ट्यूलिप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे आप। तो ठीक है, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।